Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting computer subject for Standard 4. Chapter 4 Windows Accessories Part 1. बच्चों, आज हम विंडोज़ की कौन कौन सी एसेसरीज है जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं वो आज हम डिटेल में जानेंगे. लेट्स स्टार्ट. बच्चों, विंडोज़ एसेसरीज में आज हम डिटेल क्या जानेंगे वो आज हम पहले डिस्कस करते हैं. लेट्स नो अबाउट. आज मैं आपको कैलकुलेटर, मैग्नीफायर, एंटीवायरस, फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, है ना. कीबोर्ड आप यूज़ करते हो, दैट इज़ हार्डवेयर, बराबर. बट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे देखते हैं, कैसे जनरेट करते हैं वो आज हम देखेंगे. फिर कंप्यूटर में कौन से जोन में गेम होते हैं ये आज हम देखेंगे. ये सब कैलकुलेटर, मैग्नीफायर, एंटीवायरस, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, गेम्स, ये सब विंडोज एसेसरीज है ना. इन द प्रीवियस क्लास we have already learned about the special features of Windows 7 and in its function. हमने प्रीवियस क्लास में विंडोज 7 और उसके फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जाना था बच्चों. फिर से हम रिवाइज कर देते हैं. इन विंडोज वी हैव मैनेज आवर वर्क इन डिफरेंट फाइल and different folders. Now we will learn about some Windows accessories. अभी पहले हमने देखा था कि फोल्डर्स कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर्स को कैसे सेव करते हैं, वो प्रीवियस पार्ट में देखा था, राइट. बट अभी विंडोज़ की और एसेसरीज कौन कौन सी है वो आज ये पार्ट में देखेंगे. तो फर्स्ट क्या है, कैलकुलेटर. क्या है कैलकुलेटर? वी यूज़, ये कैलकुलेटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? यस, ऑब्वियसली मैथ्स के कैलकुलेशन करने के लिए ये कैलकुलेटर यूज़ होता है. We use calculator to perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division. Calculator also offer an advanced capability of programming and scientific and statistical calculator. हम सिंपल कैलकुलेशन जो करता है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके अलावा कैलकुलेटर में हम एडवांस कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. तो उसमें साइंटिफिक प्रोग्रामिंग भी होती है, स्टेटिस्टिकल कैलकुलेटर्स भी होते हैं. ये बहुत प्राइमरी लेवल से भी आगे ये कैलकुलेटर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल एंड साइंटिफिक प्रोग्रामिंग वाले कैलकुलेटर ये हायर एजुकेशन में यूज़ होता है. ओके, नाउ अभी कैलकुलेटर को हम स्क्रीन पे कैसे लाएंगे उसके बारे में हम पहले देखते हैं. अभी स्टेप 1 क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो बुक में. स्टेप 1 क्या है? ओपन द कैलकुलेटर बाय क्लिकिंग स्टार्ट बटन. तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट बटन पे जाना पड़ेगा, राइट. फिर स्टार्ट बटन में आपको क्या क्या दिख रहा है? यस, डॉक्यूमेंट, सर्वर, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, गेम, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, डिवाइस, प्रिंटर, डिफॉल्ट प्रोग्राम, है ना. और यहाँ पे क्या दिख रहा है? MS वर्ड, एक्सेल, वर्ड, पेंट, एडोब रीडर, फिर स्पिनिंग टूल्स, वर्ड पैड दिख रहा है, और ये हमारा कैलकुलेटर दिख रहा है ना बच्चों. यस, तो स्टार्ट बटन में गए, कैलकुलेटर बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, तो ये मेरा कौन सा कैलकुलेटर आ गया ना. कैलकुलेटर को मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मिल गया कैलकुलेटर आपको. यस, है ना. तो क्लिक व्यू मेनू, तो यहाँ पे व्यू मेनू दिख रहा है. यस, व्यू टैब पे अगर मैं क्लिक करूँगी तो मेनू एंड देन क्लिक मोड यू वांट. हम लोगों को कौन सा मोड चाहिए है वो हमको व्यू पे क्लिक करने के बाद मिलेगा. तो यहाँ पे व्यू पे मैंने क्लिक किया तो मुझे कौन कौन से मोड दिखे? स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, प्रोग्रामर, स्टैटिस्टिक, है ना.
और बेसिक यूनिट कन्वर्जन, डेट कैलकुलेशन, वर्कशीट। तो इतने सारे मुझे फंक्शन इसमें मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, स्टैंडर्ड पे क्लिक करूँगी, तो ये मुझे स्टैंडर्ड मिला। अभी मैं साइंटिफिक पे कैलकु तो ये देखो बच्चों, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है। इसमें एडवांस फंक्शन भी है, जैसे कि साइन, कॉस। ये आपको आगे के एजुकेशन में आएगा, है ना। दैट टाइम आपको पता चलेगा कि ये साइंटिफिक का कैसा है, रेडियस वगैरह है, डिग्री है। डिग्री कैलकुलेशन के लिए ये सब साइंटिफिक होता है। हम बेसिक कैलकुलेशन में जाएंगे, स्टैंडर्ड वाले, है ना। ओके, इसमें यूनिट कन्वर्जन भी है। यूनिट कन्वर्जन है, एंगल है, लेंथ, पावर, एरिया, टेम्परेचर, टाइम। ऐसे टाइम मैं यहाँ पे दिख लेती हूँ। टाइम है, आर में कैलकुलेट कर सकते हो, डे में है, वीक में है, सेकेंड, मिनी सेकेंड में है, माइक्रो सेकेंड में है। ऐसे सब कैलकुलेशन आप इसमें भी कर सकते हो कैलकुलेटर में। अभी हम बेसिक पे आ जाते हैं बच्चों। यस, क्लिक द कैलकुलेटर कीज टू परफॉर्म द कैलकुलेशन यू वांट। हम यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन के फंक्शनिंग कर सकते हैं, जैसे कि 1, और मुझे करना है प्लस 1 + 5, तो मेरा आंसर आएगा 6, है ना। ये हम कर सकते हैं बच्चों। अब हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड देखेंगे। The on-screen keyboard serves a substitute for mechanical keyboard. On-screen keyboard ये मैकेनिकल जो हार्डवेयर कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं, इसका सब्सटीट्यूट है। दैट मीन्स ये कीबोर्ड का, है ना। ये मैंने हार्डवेयर कीबोर्ड है, पर इसका ऑप्शन हमको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन स्क्रीन में मिल जाता है। Improving input option for user who challenged by physical condition। फिजिकल कंडीशन की जिसको प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग ये कीबोर्ड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, सच एज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस वाले लोग जिनको थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम्स होता है, तो वो लोग ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से काम करते हैं। Using on-screen keyboard, we can type with the mouse or other pointing device or such as joystick, pen or mouse stick। तो बच्चों जो लोग हैंडीकैप होते हैं, वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करते हैं, और वो ऑन स्क्रीन माउस से भी ऑपरेट कर सकते हैं। माउस स्टिक आती है, माउस स्टिक से भी ऑपरेट कर सकते हैं, जॉयस्टिक से भी कर सकते हैं, एंड पॉइंटिंग डिवाइस और भी मार्केट में अवेलेबल है, तो उससे वो टाइपिंग करते हैं ऑन स्क्रीन की। ओके, अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेने के लिए क्लिक स्टार्ट बटन। तो मैं क्या करूँगी, क्लिक स्टार्ट बटन पे जाऊँगी, फिर जाऊँगी, कंट्रोल पैनल दिख रहा है। यस, देखो बच्चों, यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिख रहा है, उस पर मैं क्लिक करूँगी। कंट्रोल पैनल पे जब क्लिक करूँगी ना, तब मुझे ये बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। इसमें मैं क्या करूँगी, ईजी ऑफ एक्सेस को ढूंढूंगी। ईजी ऑफ एक्सेस, ईजी ऑफ एक्सेस को ढूंढ के उस पे ईजी ऑफ एक्सेस सेंटर पे जाऊंगी और क्लिक करूंगी, तो मेरा कीबोर्ड मिल जाएगा मुझे। यस बच्चों, अभी ये देखो, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, इस पे मैंने क्लिक किया। फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट मैग्नीफायर, स्टार्ट नरेटर, स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो मैं इस पे क्लिक करूँगी, तो मेरा ये कीबोर्ड आ गया, है ना। ये मेरा कीबोर्ड आ गया, देख रहे हो। दिस इज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इसको क्या बोलेंगे, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ओके, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। हम इस पे से हम माउस से ऑपरेट करके भी टाइपिंग कर सकते हैं। ये सेम कॉपीराइट हमारे कीबोर्ड जैसा ही होता है।
है ना। टेक्स्ट आउट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इनपुट इन एनी एप्लीकेशन वेयर वी यू कैन एंटर द टेक्स्ट। हम इससे कोई भी चीज़ पे हम, जैसे कि ये वाला रहा डॉक्यूमेंट में ओपन करती हूँ, मुझे यहाँ पे अगर लिखना है 4, डेट डाल रही हूँ 4/10, है ना। तो कितना इजीली मैं लिख सकती हूँ 20 और 20। गॉट इट बच्चों, ये मैंने लिखा ऑन स्क्रीन केबल से। क्लिक द ऑप्शन बटन टू लोअर राइट ऑफ द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एंड अगर हमको क्लोज करना है तो यहाँ पे हम कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और क्लोज बटन पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? यस, क्लोज बटन पे जाएंगे। क्लोज कर दिया तो मेरा कीबोर्ड चला गया। ओके। अभी मैग्नीफायर, मैग्नीफायर के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? चलो मेरे साथ बोलो, कहाँ पे जाएंगे? यस, स्टार्ट बटन पे जाएंगे। फिर कहाँ पे जाने वाले हैं? यस, कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में हम कहाँ पे जाएंगे? ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, एक्सेस सेंटर। और फिर हमारे स्टार्ट मैग्नीफायर पे हम क्लिक करेंगे। मैग्नीफायर तो हमको मिल जाएगा। ये मैग्नीफायर कहाँ पे यूज़ होता है वो पढ़ लेते हैं। मैग्नीफायर इज अ डिस्प्ले यूटिलिटी दैट मेक अवर कंप्यूटर स्क्रीन मोर रीडेबल बाय क्रिएटिंग सेपरेट विंडो दैट शोज द पोर्शन ऑफ द स्क्रीन लार्जर। अगर हमको हमारी स्क्रीन लार्जर देखनी है तो वो ये देखो, है ना। तो 200% देखनी है तो 100% मिल जाएगा, 200, 300 तो और भी स्क्रीन बड़ी दिखेंगी। तो ये स्टार्ट मैग्नीफायर से ये पॉसिबल हो सकता है ना। यहाँ पे जाएंगे, नॉर्मल व्यू कर देंगे। गॉट इट? यस, अगर ये मैग्नीफायर को अगर मुझे क्लोज करना है तो मैं यहाँ पे क्लोज भी कर सकती हूँ। और कीबोर्ड पे शॉर्टकट अगर करना है तो विंडोज़ की प्लस यू ऑल्टर, ये डायरेक्टली कीबोर्ड पे कॉम्बिनेशन पे दबाएंगे तो मैग्नीफायर चालू हो जाएगा। विंडोज़ की एंड प्लस साइन। तो बच्चों अभी यहाँ पे देखो, द यूटिलिटी कैन बी यूज टू मैग्नीफाई ऑल पार्ट ऑफ द स्क्रीन, हैज़ 3 डिफरेंट मोड्स, फुल स्क्रीन मोड, लेंस मोड एंड डॉक मोड। इसमें भी मैग्नीफायर के इसमें कितने व्यूज होते हैं देखो, यहाँ पे फुल स्क्रीन, लेंस, गॉट इट। ये देखो, मैं अगर जूम कर दूँ तो आपको दिखाई देगा, है ना। फुल स्क्रीन है, लेंस है एंड डॉक व्यू है और प्रीव्यू फुल स्क्रीन, ये सब है। और ये इसकी शॉर्टकट कीज है ना। जैसे कि कंट्रोल ऑल्टर एंड एफ डालेंगे तो हमको फुल स्क्रीन दिखाई देंगी। कंट्रोल ऑल्ट लेंस डालेंगे तो हमको लेंस दिखाई देगा। कंट्रोल ऑल्टर एंड डी ये करेंगे तो डॉक व्यू दिखाई देगा। गॉट इट बच्चों? ओके। अभी एडवांस टिप के लिए हमने क्या किया है, ये मैं क्लोज कर देती हूँ। एडवांस टिप के लिए अब हम लोगों को यहाँ पे शॉर्टकट कीज बताई है ना। शॉर्टकट कीज बताई है और वो किस लिए यूज़ करते हैं वो भी बताया हुआ है। जैसे कि कंट्रोल अल्टर एंड स्पेस बार करेंगे तो हमको प्रीव्यू डेस्कटॉप टू फुल स्क्रीन मोड दिखाई देगा। फिर विंडोज़ की में प्लस माइनस करेंगे तो जूम इन जूम आउट का व्यू मिलेगा। फिर कंट्रोल अल्टर प्लस एफ तो हमको फुल स्क्रीन मोड मिलेगा। कंट्रोल अल्टर और प्लस लेंस तो हमको
लेंस व्यू मिलेगा, कंट्रोल ऑल्टर और डी दैट मीन्स हमको डॉक मोड मिलेगा, एंड विंडोज़ की प्लस एस्केप, विंडो की होती है एंड एस्केप किया तो हम मैग्नीफायर से एग्जिट हो सकते हैं। गॉट इट बच्चों? विंडोज़ की कैसी दिखती है बच्चों, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये विंडोज़ की है, ये विंडोज़ की और एस्केप दोनों साथ में क्लिक करेंगे तो हम मैग्नीफायर व्यू से बाहर आ सकते हैं। ये हमारी कंट्रोल टैब है, ये मेरी अल्टर टैब है ना। कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस एफ करेंगे तो हमको फुल स्क्रीन मिलेगा। गॉट इट बच्चों? अभी हम गेम जोन में जाएंगे। गेम जोन में क्या होता है, अभी कंप्यूटर में गेम तो होते हैं, कंप्यूटर के बाय डिफ़ॉल्ट गेम भी होते हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे हम देखेंगे। स्टार्ट बटन में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे एंड फिर उसमें हमको गेम ऑप्शन मिलेगा। स्टार्ट बटन में जाके ये मिला मुझे गेम, है ना। तो उसके आपको बहुत सारे गेम के फीचर्स मिलेंगे, डिफ़ॉल्ट गेमिंग होती है वो भी ऑप्शन मिल जाएंगे, और कोई भी गेम पे आप क्लिक करेंगे तो वो चालू हो जाएगा। ऑल गेम विल नाउ शो अप द गेम एक्सप्लोरर, ये गेम जोन में आपको इतनी गेम्स दिखाई देंगी। ओके, तो बच्चों हमने आज ये भी देख लिया है गेम जोन वाला। अभी देखेंगे एंटीवायरस। एंटीवायरस में क्या देखेंगे? यस, एंटीवायरस आपको पता है एंटीवायरस क्या होता है। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिफाइन अवर to defend our computer against malicious सॉफ्टवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर यानी अननेसेसरी जो वायरसेस होते हैं उसको क्लीन करने के लिए, उससे बचने के लिए हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं। Malicious software or malware includes viruses, trojans, keyloggers and hijackers। ये सब उसके ये सब से बचने के लिए हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं। डायलर्स होते हैं जैसे कि वो हैकिंग, डेटा हैकिंग होता है ना, उस हिसाब से उससे बचने के लिए हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं। अवर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नीड्स टू रन इन बैकग्राउंड एट ऑल टाइम्स एंड should be kept update so recognize the new version of सॉफ्टवेयर, है ना। एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर के वर्जन अलग अलग होते हैं और उस हिसाब से अपडेट करना पड़ता है। एंटीवायरस 1 ईयर वैलिडिटी का भी होता है, 2 ईयर्स का भी होता है, तो वो ईयरली अपडेट करना पड़ता है। यह एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर में अननेसेसरी जो डेटा क्रिएट्स होता है उसको भी क्लियर करता है ना, वायरसेस से भी बचाता है। ओके, नाउ लेट्स रिवाइज। Calculator is program using which you can make calculation. The on-screen keyboard substitute for mechanical keyboard, है ना। मैकेनिकल कीबोर्ड का सब्स्टिट्यूट होता है जो फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए यूज़ होता है, सच एज आर्थराइटिस। और मैग्नीफायर इज अ पार्ट ऑफ एज ऑफ एक्सेस सेंटर, जो ऑलरेडी हमने देखा। सम ऑफ द गेम आर इंक्लूड विद द विंडोज 7, जो ऑलरेडी चेस है, फिर बहुत सारे कैट की गेम्स है जो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज 7 में होते हैं। एंटीवायरस ये क्या है? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर, है ना, जो डिज़ाइन किया रहता है टू डिफेंड अवर कंप्यूटर अगेंस्ट मैलिशियस सॉफ्टवेयर, है ना। अननेसेसरी वायरस से डिफेंड करने के लिए एंटीवायरस यूज़ होता है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।